बच्चे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये लेक्चर हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सेकंड ईयर मैथ की हमने सीरीज शुरू की हुई थी। सेकंड ईयर मैथ जो केपीके की मैथ है उसके लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके 4.1 में से जो क्वेश्चन मुमकिन तौर पे आ सकते हैं वो हमने स्टार्ट किए हुए थे। तो 4.1 का पहला क्वेश्चन लिखता है फाइंड द हायर डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। फाइंड द हायर डेरिवेटिव। इजी सी बात बचे, वही रूल पढ़ने, लेकिन यहाँ पे डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है। एक दफा डेरिवेटिव लेके दोबारा डेरिवेटिव फाइंड करना है। आपके पास एफ ऑफ एक्स किसकी इक्वल है? 3x का क्यूब प्लस 4x प्लस 5 और यू हैव टू फाइंड एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स, मतलब डबल डेरिवेटिव आपने फाइंड करना है। तो बच्चे पहले सिंगल डेरिवेटिव लेते हैं, फिर डबल की तरफ चलते हैं। अप्लाइंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड या डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये स्टेप आपने लिखना है। 3x का क्यूब प्लस डेरिवेटिव ऑफ 4x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 5। 3 3 9, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस क्यूब में से एक निकला, 2 बच गया। 4x का डेरिवेटिव आपके पास 4 आ जाएगा, 5 का 0 आ जाता है। इसको हम लिख सकते हैं एक प्राइम सिंगल, इस पे प्राइम डालेंगे, दैट मीन सिंगल डेरिवेटिव हो चुका है। नाउ टेकिंग डेरिवेटिव अगेन, प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू डी बाई डी ऑफ x ऑफ 9x स्क्वायर प्लस डी बाई डी ऑफ x ऑफ 4। 9 2 18, 18x, 4 का डेरिवेटिव आपके पास 0 आ जाएगा। तो इसको हम f डबल डैश ऑफ x लिख लेंगे। डबल डैश डबल प्राइम हमने निकालना था, डबल डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट करना था, जो हम निकाल चुके हैं। इजी से क्वेश्चन हैं लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन पे आपने ध्यान देना है, गौर करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, वो यहाँ से इंपॉर्टेंट है। वो लिखता है y इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 और यू हैव टू फाइंड डबल डेरिवेटिव। सबसे पहले बच्चे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वही स्टेप लिखा जाएगा, x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। क्वेश्चन टूल हमने पढ़ा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर स्टार्ट में, नोमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस नोमिनेटर स्टार्ट में, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। x डिनोमिनेटर शुरू में, नोमिनेटर का डेरिवेटिव, ठीक है। x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, माइनस ये हो जाएगा x माइनस 1, x का 1 और माइनस 1 का 0, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। x माइनस 1 का स्क्वायर, ये आपके पास बन जाएगा x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये x x आप काट दें तो माइनस 2 ओवर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये f सिंगल प्राइम मतलब सिंगल डेरिवेटिव हम यहाँ पे ले चुके हैं। अब इसी का क्या पूछे, अब इसी का हमने डबल डेरिवेटिव लेना है। इसी का यहाँ से आगे हम डबल डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। सीधी सी बात बच्चे, इजी सी चीज़ है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो गौर करें, डेरिवेटिव ऑफ एफ प्राइम ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ माइनस 2 ओवर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। माइनस 2 कॉन्स्टेंट स्टार्ट में ले आए, डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऊपर आके पावर माइनस 2, पावर शुरू में माइनस माइनस प्लस 2 2 4, पावर में से एक माइनस माइनस 2 में से 1 निकलेगा तो माइनस 3। इनर का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव आपके पास 1 होता है, तो 4 ओवर एक्स माइनस 1 की होल पावर माइनस 3, नीचे जाके प्लस 3 हो जाएगी। तो ये आपके पास डबल डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक हो गया। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन का की दाखिलत, पहले क्वेश्चन का चौथा पार्ट, ठीक हो गया। इसके बाद आपके पास 4.1 में से इंशाल्लाह शॉर्ट एक यहाँ से आ सकता है और लॉन्ग के भी चांसेस है, लिहाजा आपने गौर से इसको देखना है। यूज इम्प्लिसिट फंक्शन टू फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव। अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इम्प्लिसिट फंक्शन हम पढ़ा के आ चुके थे कि डबल डेरिवेटिव लेना है, लेकिन सबसे पहले आपको सिंगल डेरिवेटिव के लिए बी स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी का स्क्वायर। यू हैव टू फाइंड, आप पहले आपने y का डबल डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। y का आपने डबल डेरिवेटिव यूज इम्प्लिसिट टू फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका हम सेकंड डेरिवेटिव ले लेते हैं। इजी सी बात, डेरिवेटिव ऑफ बी स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ ए का स्क्वायर वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ
ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर। बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट स्टार्ट में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाता है 2x। ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट स्टार्ट में आ जाएगा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू डी वाई बाई डी ऑफ एक्स। इसका डेरिवेटिव आपके पास 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास बन जाता है 2x बी का स्क्वायर प्लस 2y ए का स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 0। ये टर्म यहाँ प्लस इधर ला के माइनस करा दें, डी वाई बाई डी ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस 2x बी का स्क्वायर, इसको नीचे मल्टीप्लाई करवा दें 2y ए का स्क्वायर, ये कट जाएगा तो माइनस एक्स बी का स्क्वायर ओवर वाई ए का स्क्वायर। ये आपके पास सिंगल डेरिवेटिव, आप इसको वाई प्राइम डाल सकते हैं, ये आपके पास सिंगल डेरिवेटिव आ जाएगा, इसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं है। अब इसका डबल डेरिवेटिव लेने के लिए हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ वाई प्राइम इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स बी का स्क्वायर ओवर वाई ए का स्क्वायर। बी स्क्वायर ए का स्क्वायर आपके पास कांस्टेंट स्टार्ट में आ जाएगा, ठीक है, ये आपने स्टार्ट में ले आना है और इसके बाद आपने इनर का डेरिवेटिव ले लेना है। तो इनर के डेरिवेटिव के लिए इनर मेरे पास एक्स वाई है, तो वही सादा रूल, पुराना रूल जो हम पढ़ के आ चुके क्वेश्चन रूल। हमने कहा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर शुरू में, नॉमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस नॉमिनेटर शुरू में, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ये आपके पास यहाँ पे वाई प्राइम वाई डबल प्राइम हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर ओवर ए का स्क्वायर वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी ऑफ एक्स। डी वाई बाई डी ऑफ एक्स की सिंगल जो प्राइम की आपके पास वैल्यू है वो यहाँ पुट कर दें, कितनी है, एक्स बी का स्क्वायर ओवर वाई ए का स्क्वायर ओवर वाई का स्क्वायर। यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं तो आपकी मर्जी है, लेकिन यहाँ से आगे मत जाए, चीज़ें यहाँ तक सिंप्लीफाई हो गई हैं, इसमें कोई इतनी डिफिकल्टी नहीं है। इसके बाद इसके क्वेश्चन इजी से हैं। क्वेश्चन नंबर हम सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सी, इसका सी पार्ट सॉल्व करते हैं। डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है, 2 दफा बच्चे डेरिवेटिव लेना है। बाकी इन डेरिवेटिव्स के रूल्स हम पिछले एक्सरसाइजेज में, बल्कि पूरा जो पिछला चैप्टर पढ़ा है चैप्टर नंबर 3, उसकी 3 एक्सरसाइजेज हमने इसीलिए पढ़ी है कि ये चीजें आपको वहां पे क्लियर हो जाए। वाई का स्क्वायर माइनस 2x वाई इज इक्वल टू 0 और आपने वाई डबल प्राइम निकालना है, मतलब डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। Differentiate with respect to x the derivative on both side 2xy is equal to derivative of 0। y स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2y into dy by d of x, माइनस 2 कांस्टेंट आ जाएगा स्टार्ट में, x y का डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल पहला शुरू में, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा शुरू में, पहले का डेरिवेटिव dx by d of x आपके पास 1 हो जाएगा। और कीजिए बच्चे, इन दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 2y माइनस 2 इधर आ जाएगा, dy by d of x हमने ले लिया कॉमन, विच इज इक्वल टू प्लस वाई इधर जाके माइनस वाई, तो डी वाई बाई डी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू माइनस वाई ओवर 2y माइनस 2। ये आपके पास सिंगल डेरिवेटिव आ गया, इसका आप यहाँ से डबल डेरिवेटिव आपने यहाँ से आगे ले लेना है, इसमें कोई इतनी डिफिकल्टी नहीं है, ठीक हो गया। बल्कि ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये माइनस 2y आ जाएगा, ये 2 नीचे से ये आपके पास आता है माइनस 2y इंटू 2y माइनस 2, 2 कॉमन ले लें, 2y ओवर नीचे से 2 कॉमन लें तो y माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा तो माइनस y ओवर y माइनस 1। ये आपके पास y प्राइम सिंगल प्राइम आ गया, मतलब सिंगल डेरिवेटिव आ गया। इसको डबल डेरिवेटिव आपने यहाँ से दोबारा इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यहाँ से आगे डबल डेरिवेटिव आप लोग खुद निकाल लें, सिंपल क्वेश्चन टूल लगना है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर स्टार्ट में नॉमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस नॉमिनेटर स्टार्ट में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 लिखता है यूज पैरामेट्रिक फंक्शन पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन टू फाइंड डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर, मतलब डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो एक्स आपके पास क्या मौजूद है, 4t का स्क्वायर प्लस 1 और वाई आपके पास है 6t का क्यूब प्लस 1। सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन। आपने क्या फाइंड आउट करना है, पहले चेन रूल से आप इसको सॉल्व करें, फिर उसके बाद सिंप्लीफाई होगा dx by d of t which is equal to d by d of t of 4t का स्क्वायर प्लस 1। 4 आपके पास कांस्टेंट स्टार्ट में, 2 पावर शुरू में, 8t आ जाएगा आपके पास dx by d of t और dy by d of t which is equal to d by d of t of t 6t का क्यूब, 6 कांस्टेंट स्टार्ट में, 6 इधर 18t आपके पास ये आ जाता है। तो dy by d of t हमने चेन रूल लगा के इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है, dy by d of x which is equal to dy by d of t into dt by d of
डी वाई बाई डी ऑफ टी आपके पास क्या है 18t, डी टी बाई डी ऑफ एक्स आपके पास 8t, टी कट जाएगा आपके पास, यहाँ पे टी की कटिंग हो जानी है, और ये सॉरी 4t का स्क्वायर नहीं है, 4t का, एंड ये 6t का क्यूब, ये 18t का स्क्वायर आ जाएगा, ये 18t का स्क्वायर है, एक t से कट गया, 2 4 4 2 जार 8, 2 4 जार 8, 2 9 जार 18, तो 9/4 t का स्क्वायर, ये आपके पास y सिंगल प्राइम आ गया या सिंगल डेरिवेटिव, बल्कि आप इसको डी वाई बाई डी ऑफ एक्स लिख सकते हैं। अब इसी का हमने दोबारा डेरिवेटिव लेना है, दोबारा डेरिवेटिव ले लें, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर विच इज इक्वल टू डी बाई डी ऑफ एक्स ऑफ 9t का स्क्वायर ओवर 4, 9/4 कांस्टेंट है, स्टार्ट में ले आए, डी बाई डी ऑफ एक्स ऑफ टी का स्क्वायर, टी का स्क्वायर आपने क्या ले लेना है 2t, ठीक है, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो 9/2t, ये आपके पास इसका डबल डेरिवेटिव आ जाएगा। आप इसका यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर गौर करना है। इसके बाद देखिएगा, लिखता है x is equal to a into cos 2t and y is equal to b into sin 2t, तो यहाँ पे आ जाएगा dx by d of t, d by d of t of a into cos 2t, a कांस्टेंट स्टार्ट में आ जाएगा, cos 2 डेरिवेटिव माइनस sin 2t, और 2t का 2 आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं -2a sin 2t, फिर dy by d of t, d by dt of b sin 2t, b कांस्टेंट स्टार्ट में आ जाएगा, sin का cos हो जाता है cos 2t, ठीक है, और 2t का आपके पास 2 है तो मैंने डायरेक्टली लिख लिया 2b cos 2t, आपके पास इसका डेरिवेटिव आ गया। अब हमने फाइंड करना है पहले सिंगल डेरिवेटिव, dy by d of x इक्वल टू dy by d of t इंटू dt by d of x, dy by d of t क्या आ गया 2b cos 2t, और dt by d of x माइनस 2a sin 2t, ये 2 2 से काट गया, तो आपके पास बन जाएगा माइनस b बाय a माइनस b ओवर a sin 2t ओवर cos 2t ओवर sin 2t, आपके पास cot 2t बन जाता है। तो इसका दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर, डी बाई डी ऑफ एक्स ऑफ माइनस बी ओवर ए cot 2t, cot माइनस बी बाई ए आपके पास कांस्टेंट स्टार्ट में आ जाएंगे, डेरिवेटिव ऑफ cot 2t ले लेना है, और cot का डेरिवेटिव हम पढ़ के आए थे, cot के आप इसको तोड़ें, इसको डायरेक्टली लिख लें माइनस को सेकंड स्क्वायर 2t, माइनस को सेकंड स्क्वायर 2t लिख लें, वो ज्यादा बेहतर है, तो आपके पास डबल डेरिवेटिव सॉल्व हो जाएगा। ये इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, इसको अपने पास लाजमी नोट डाउन करें। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कहता है फाइंड द इंड्यूस हेड ऑर्डर डेरिवेटिव, आपने 4 दफा डेरिवेटिव लेना है। क्वेश्चन आपके पास क्या मौजूद है, f ऑफ x विच इज इक्वल टू 4 x का क्यूब प्लस 4x माइनस 5 की होल पावर आपके पास आ जाएगी 4। तो सिंपल बच्चे, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ x का क्यूब प्लस 4x माइनस 5 की होल पावर 4, पावर शुरू में पावर में से 1 माइनस इनर का डेरिवेटिव x क्यूब का 3x का स्क्वायर, 4x का आपके पास क्या जाता है 4, ये आपके पास सिंगल डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। अब इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो f डबल प्राइम एफ एक्स आ जाएगा, फिर उसका डेरिवेटिव लेना है f ट्रिपल प्राइम, फिर उसका आपने डेरिवेटिव लेना है f, आपके पास f4 प्राइम आ जाएगा। 4 दफा आपने इन क्वेश्चन का डेरिवेटिव लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 पे मेपल कमांड है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा उस पर नहीं जाने लगा बोर्ड। चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 6 में 7 दफा डेरिवेटिव लेना है, तो आप जिसको 1 दफा डेरिवेटिव लेने आता है तो उसके लिए 7 दफा डेरिवेटिव लेना, या 5 दफा या 4 दफा, कोई मुश्किल नहीं होगा। क्वेश्चन इजी हैं, अच्छी तरह इनको सॉल्व आउट कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।